हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों देखो, दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट करना है आपको 2A - 3B + 4C। फिर देखो फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम का सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम के बाद का मतलब होता है कि फ्रॉम के नंबर को आप पहले लिखो, है ना। लेकिन यहाँ फ्रॉम के बाद के नंबर को दिया हुआ है, 3 नंबर दिए हुए हैं। देखो, एक ये नंबर है, यहाँ कॉमा है, फिर ये और ये, इन तीनों को आपको ऐड करोगे आप, तब आपको फ्रॉम की डिजिट मिलेगी और उसको आपको पहले लिखना है। तो देखो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है हमारा आंसर नंबर आपका 3rd है। इसमें सब्ट्रैक्ट जो सम वाली डिजिट है उसको पहले लिख दो सारी, है ना। तो देखो A + 3B - 4C, फिर प्लस का साइन लगा दो, फिर 4A - B + 9C, फिर प्लस का साइन लगा दो। अब यहाँ क्योंकि ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 साइन है आपके पास ना माइनस का, तो 2B + 3C - A। अब जो डबल साइन है, पहले A को सबको एक नंबर को एक साथ कर लो जितने A के नंबर है ना। तो जैसे ये A का नंबर है, इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब इसमें देखो एक A का ये है, तो ये प्लस का 4A हो गया। यहाँ पर देखो ये A का है, ये माइनस का A हो गया। अब B को देख लो, ये आपका प्लस का 3B है, ये B आपका माइनस का B है। यहाँ पर भी देख लो, ये माइनस का 2B है। C देख लो, ये माइनस का 4C, फिर प्लस का 9C और प्लस का 3C। ये आपके सारे एक साथ हो गए। देखो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, है ना। यहाँ देखो ये वाला A प्लस का है, इधर A माइनस का है, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। A में कितना बचा? 4A बचा। अब B में देख लो, यहाँ आपके पास ये माइनस माइनस के 2 नंबर है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी 2B और 1B मिलाकर हो गया 3B। 3B में से ये 3B, ये सब आपका एक साथ कैंसिल हो गया ना। ये देखो ये माइनस का 3B हो जाएगा, 2B और 1B मिलाकर माइनस का 3B और ये प्लस का 3B, तो B तो पूरा कैंसिल हो गया। C में देख लो, यहाँ आपके पास 9 और ये 3 दोनों प्लस के हैं, तो 9, 10, 11, 12 हो गया। 12 में से 4 माइनस कर दो आप, 12 में से 4 माइनस हुआ तो 8, लेकिन साइन किसका? प्लस का। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब लेकिन ये आपका जो नंबर आया है ये फ्रॉम की डिजिट आई है। अब आपको क्या करना है, इस फ्रॉम की डिजिट को लिख के सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले लिख दो नाउ सब्ट्रैक्ट, किससे करना है आपको पूरा, तो लिख दो 2A - 3B + 4C। अब फ्रॉम, ये जो पहले का नंबर था वो लिख दिया, फ्रॉम के बाद आप ये नंबर लिख दो, यानी हो गया 4A + 8C। अब देखो, अब ये सब्ट्रैक्शन की डिजिट बन गई ना आपकी। अब फ्रॉम वाली डिजिट को आप पहले लिख दो, यानी इसको पहले लिख दो। तो लिख दिया 4A + 8C। अब माइनस करना है, इसको पूरा ब्रैकेट में लिख दो। देखो 2A - 3B + 4C। अब माइनस के नंबर को माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के जितने साइन होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं, इसको चेंज कर दो। देखो इसको एज इट इज़ लिख दो 4A + 8C। यहाँ देखो इसको छोड़ दो आप, ये समझ लो इसके पहले प्लस का साइन है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब देख लो कौन कौन से नंबर कैंसिल हो रहे हैं। देखो यहाँ हो गया आपके पास 4A और ये 2A। 4A में से 2A चला गया तो हमारे पास बचा 2A। B में देख लो, यहाँ हमारे पास B सिंगल एक नंबर है, उसको एज इट इज़ उतार दो, साइन किसका? प्लस का। C में देख लो, यहाँ 8C है और यहाँ 4C। 8C में से 4C चला गया तो बचा हमारे पास 4C। ये हमारे पास आंसर हो गया, यही पूरा ये आंसर हो गया आपका, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4th देखो आप, देखो 4th दिया है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ। इसमें दिया था आपको कि सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किसको करना है? द सम ऑफ। ये देखो ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया है, 2 नंबर दिए हैं, पहले हमें इसको सम कर देना है, उसके बाद फिर ये देखो फ्रॉम के भी नंबर में 2 नंबर दिए हैं, फ्रॉम, उसके बाद फिर सम दिया हुआ है, तो मतलब इसको फिर से ऐड करना, तो हमें फ्रॉम का नंबर मिलेगा, है ना। क्वेश्चन में लिख लो सबसे पहले, तो पहले तो दोनों नंबर को जोड़ देते हैं ना, तो लिख दो आप, आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4th। सबसे पहले आपको क्या करना है? सम करना है ना, तो सम को लिख दो
देखो सम ऑफ कितना है, यहाँ है आपके पास 8m माइनस 7n प्लस 6p², फिर प्लस माइनस 3m माइनस 4n माइनस p² है ना। अब यहाँ देखो ये सारे नंबर को ये नंबर m के हैं सबको एक साथ कर लेते हैं, या ऐसे ही कैंसिल कर दो। आप देखो ये आपके पास पहले डबल साइन है, इसको ख़त्म कर दो है ना। ये हो जाएगा आपके पास 8m माइनस 7n प्लस 6p² प्लस माइनस का 3m माइनस का 4n और p², ये हो गया। अब देखो ये आपके पास m की ये डिजिट है और ये m की डिजिट है, तो 8m में से आपका 3m चला गया तो बचा कितना 5m है ना। ये देखो ये वाला और ये दोनों ख़त्म हो गए आपके। अब n देख लो, यहाँ माइनस का 7n है और यहाँ आपके पास 4n है, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 7 और साइन किसका लगता है माइनस का, 7 और 3 मिलाकर हो गया 7 और 4 मिलाकर हो गया 11n। अब p² में देखो यहाँ प्लस का 6p² है, यहाँ माइनस का, इसके आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो 6 में से 1 चला गया तो बचा हमारे पास 5p²। अब ये सम की डिजिट मिल गई है ना। अब हमें क्या करना है, जो सब्ट्रैक्ट करना है उनके दोनों नंबर को भी तो सम करना है, तो उसको सम कर लो, यानी अब डिजिट लिख दो। देखो फिर से इधर समझ लो कि अब अभी हमने इन दोनों को ऐड कर दिया ये वाले, अब इधर जो सब्ट्रैक्ट के नंबर है मतलब इसको और इन दोनों का भी सम करोगे तब हमें डिजिट मिलेगी। तो यहाँ लिख लो, ये है हमारे पास 2m प्लस 4n माइनस 3p², फिर प्लस माइनस m माइनस n माइनस p² है ना। फिर दोनों साइन को सिंगल कर दो, यहाँ प्लस माइनस है इसको ख़त्म कर दो, ये हो गया आपके पास 2m प्लस 4n माइनस 3p² प्लस माइनस का m फिर माइनस का n माइनस का p²। अब देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ 2m है और ये m है, 2m में से 1m चला गया तो बचा 1m, फिर यहाँ 4n में से 1n चला गया तो बचा 3n, यहाँ माइनस दोनों है ना तो ऐड हो जाएगा साइन माइनस का, 3p² में 1p² जुड़ गया तो 4p² हो गया। अब ये दोनों आपको सम के नंबर मिल गए है ना। अब हमें इन दोनों नंबर को हम लिखेंगे कैसे इसको भाई, अब क्योंकि हमें तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो आप यहाँ लिख दो सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट करना है तो लिख दो 5m, पहले ये ऊपर वाले नंबर को है ना, 5m माइनस 11n, देखो 11n प्लस 5p², इसके बाद फ्रॉम, अब नीचे वाला नंबर लिख दो यहाँ फ्रॉम और कितना m प्लस 3n माइनस 4p², ये हो गया। अब फ्रॉम के डिजिट को पहले लिख दो यहाँ पर, ये हो गया m प्लस 3n माइनस 4p², फिर माइनस और ये वाला नंबर ब्रैकेट में लिख दो 5m माइनस 11n प्लस 5p² है ना। अब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो अंदर के जितने साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी m प्लस 3n माइनस 4p²। यहाँ देखो इसको छोड़ दो, ये इसके आगे प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया है ना। अब कौन से कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो। यहाँ हमारे पास देखो ये 1m है, यहाँ पर भी m है, 5m में से 1m चला गया तो बचा हमारे पास 4m, और साइन किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि ये नंबर माइनस बड़ा वाला है ना। अब n देख लो, यहाँ हमारे पास 11n है और यहाँ 3n है, दोनों प्लस के हैं तो ऐड कर दो, 11 और 3 मिलाकर हो गया 14n। यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा, 5 और 4 9p², यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आपको 3 स्टेप में ख़त्म करना पड़ेगा तभी आपका आंसर होगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप इसका देखो 5 में क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट द सम, इन दोनों के सम को पहले इन दोनों को जोड़ लेना, फिर -3 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो लिख दो पहले जो डिजिट है जिनको ऐड करना है हमें ना, 8a माइनस 6a² प्लस 9 है ना, और फिर प्लस करना है हमें -10a
माइनस 8 प्लस 8a², इनको ऐड करना है। तो देखो यहाँ प्लस माइनस, पहले तो उसको ख़त्म कर दो, है ना। ये हो गया हमारे पास 8a माइनस, इस इधर वाले को एज इट इज उतार दो, प्लस 9 प्लस माइनस माइनस का 10a माइनस 8 प्लस 8a², ये हो गया। अब जो जो सेम डिजिट है उनको अलग कर दो, है ना। देखो यहाँ 8a है, यहाँ आपके पास है 10a, तो माइनस का है ना 10 में से, तो साइन किसका आएगा, पहले तो माइनस का लगा दो। ये प्लस माइनस यानी माइनस होगा, 10 में से 8a चला गया तो बचा 2a, ये वाली और ये वाली डिजिट ख़त्म हो गई। अब a के बाद a² देख लो, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, प्लस माइनस है ना, तो 8 में से 6 गया, साइन प्लस का, क्योंकि 8 के आगे 8 बड़ा नंबर है ना, बड़े के आगे जिस जो साइन होता है वही लगाया जाता है। तो आ गया हमारे पास 2a² और यहाँ प्लस माइनस ना माइनस, 9 में से 8 गया तो बचा 1, और साइन किसका, बड़े वाले नंबर का। अब ये हमारे पास दोनों नंबर का ऐड हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको लिख लो, लिखेंगे ऐसे कि माइनस 2a प्लस 2a² प्लस 1 और फ्रॉम -3। अब -3 को पहले लिख दो, फिर -3, फिर माइनस, और यहाँ माइनस 2a प्लस 2a² प्लस 1, है ना। अब साइन क्योंकि माइनस के ब्रैकेट के बाहर है तो सारे साइन चेंज कर दो। यहाँ माइनस है तो ये प्लस का 2a हो गया, ये माइनस का 2a² हो गया, ये माइनस का 1 हो गया ना। अब देखो कौन कौन से ख़त्म हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। a² तो वैसे वैसे लिख दो, 2a², इसका कोई साथी नहीं, इसको ऐसे लिख दो। a का भी कोई साथी नहीं है, इसको भी ऐसे लिख दो। यहाँ देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, साइन किसका, माइनस का 3 और 1 4 हो गया ना। यही आपका आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके आपके 4 पार्ट हैं, सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट में दिया है 5x माइनस 9y, फिर माइनस 7x प्लस y, है ना। तो देखो उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6th का फर्स्ट है ये, है ना। 6th का फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 9y, फिर माइनस 7x प्लस y, है ना। अब सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे लिख दो, 5x माइनस 9y, ये माइनस का है तो ये प्लस का 7x हो गया, ये माइनस का y हो गया। अब देखो ये प्लस का x को एक साथ ऐड कर दो, क्योंकि ये प्लस का है ये प्लस का है, 7 और 5 12 हो गया, यानी ये 12x हो गया। यहाँ 9y देखो यहाँ माइनस का है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका, माइनस का। 9 और 1, इसके आगे कोई नंबर नहीं है मतलब इसको 1 मानते हैं, तो 9 और 1 क्या हो गया, 10y, है ना। यही आंसर हो गया। अब सेकंड आपका क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन आप बुक से देख लेना। देखो सेकंड है हमारे पास ब्रैकेट में x² माइनस x, फिर माइनस है 1/2 और x माइनस 3 प्लस 3x², है ना। इसमें भी यहाँ देखो माइनस है तो अंदर का जितना साइन है वो सब सारे साइन अंदर के चेंज कर दो। ये हो गया हमारे पास, इधर वाले को वैसे उतार दो, x² माइनस x। यहाँ देखो ये माइनस का है तो माइनस ये हमारे पास, लेकिन इससे पहले देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, है ना। इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया, देखो 1/2 को x से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास हो गया, देखो ऐसे समझ लो कि 1 को x से मल्टीप्लाई करा, ये ऊपर का नंबर है ये नीचे का, तो 1 को x से करा तो x आ गया, और नीचे कोई नंबर नहीं है तो नीचे हमने 2 लिख दिया। अब 2 का मतलब x तो हम लिखेंगे नहीं, यहाँ 1 भी तो लिखना है हमें, है ना। फिर 1/2 और ये x हो गया। फिर इसको साइन किसका, यहाँ देखो साइन चेंज करना है ना, माइनस है तो यहाँ प्लस का हो गया। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 1 3 = 3 और नीचे 2। यहाँ देखो प्लस का है, माइनस कर दो। साइन क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस का साइन था ना, इसीलिए। ये हो जाएगा आपके पास 3/2 और ये हो गया x²। अब आप देखो आगे, अब देखो स्क्वायर के नंबर को एक साथ कर लो, ये वाला ऐसे x² और यहाँ ऐसे सिंबल लगा दो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है तो पता चल जाए कहाँ से अलग है ना। ये x² है, इधर वाला ये भी x² है ना, इसको इधर कर लो माइनस का,
3/2 और ये एक्स स्क्वायर एक साथ हो गया। यहाँ अब इसको भी कर लो, देखो साइन किसका है, माइनस का, ब्रैकेट में लिख दो आप इसको, तो ये आपके पास हो गया x/2 यहाँ, और ये और कौन सा x का है, नहीं पहले ये देखो ये माइनस का था, ये हमारे पास माइनस का x था ये वाला, फिर यहाँ माइनस, ये हो गया हमारे पास ये x/2 हुआ। यहाँ कुछ नहीं, इसको आप 1 मान लो, जब एलसीएम निकालेंगे तो हमें 1 करना पड़ेगा, है ना। ये हो गया हमारे पास 1/2। अब इसके पास 1/2 और ब्रैकेट के बाहर x। अब सिंगल जो नंबर है ये वाला नंबर, इसको ऐसे लिख दो 3/2। देखो यहाँ क्या क्या करा मैंने, फिर से देख लो, इस वाले को और इस वाले को, ये पूरे नंबर को यहाँ लिख दिया। ये वाला x यानी माइनस का, ये माइनस का हमारे पास ये x आ गया, और माइनस का x, नीचे कुछ नहीं नंबर है अभी, है ना। और यहाँ हो गया है आपका 1/2, ये 1/2 और ये x, यहाँ ये माइनस है, ये इसको एक ही माइनस रखो आप, ये माइनस है ना। अब आप देखो सॉल्व कर लो, इसका आप फ्रैक्शन बना लोगे, सिंगल सबको अलग अलग कर लो। इसके नीचे भी 1 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये एलसीएम इसका 2 हो गया ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 2x²। ये तो ऑलरेडी है ही, इसको वैसे का वैसे लिख दो 3x²। यहाँ पर भी देखो, यहाँ इसके नीचे 1 लगा देंगे, 1 2 × 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x हो जाएगा, नीचे कितना 2 है ना, और यहाँ तो ये 1, ये x है ही, इधर 3/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया, देखो 3x में से 2x चला गया तो बचा 1x², साइन किसका, माइनस का। यहाँ पर भी माइनस और माइनस प्लस, यानी 2x और 1x मिलाकर हो गया 3x/2, यहाँ हो गया आपके पास 3/2। सारे नंबर अलग अलग है ना, तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसका आप थर्ड देखो थर्ड है आपका, बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, आप ध्यान से देखो समझ में आएगा। देखो दिया हुआ है 7 - 2x + 5y - x - y और फिर -5x + 3y - 7, है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देख लो, जो डबल साइन है उनको ख़त्म कर लो, जिसके बाहर यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो लिख लो ये वाला, देखो 7x - 2x + 5y, यहाँ देखो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है ना, ये माइनस का हो गया तो ये प्लस का हो गया। फिर इधर भी सारे साइन चेंज कर लो, यहाँ माइनस का x 5x, देखो ये प्लस का है ना, माइनस का हो गया। यहाँ माइनस का 3y, यहाँ प्लस का 7। अब जो नंबर है कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर लो। देखो ये x ले लो, यहाँ माइनस का 2x और x, ये देखो माइनस का 2x और एक x मिलाकर 3x हो गया, और ये भी x, सब माइनस माइनस है, सबको ऐड कर दो, यानी 2 और एक 3 और 3 और 5 8, यानी ये 8x हो गया। ये वाला कैंसिल हो गया। y देख लो, यहाँ 5y, यहाँ एक 6y, और यहाँ 6y में से 3y चला गया तो बचा 3y प्लस का 3y, है ना। और यहाँ 7, यहाँ 7, 7 और 7 14 हो गया। यही आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप देख लो, 4th है हमारे पास, दिया हुआ है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझ लो आसान है। देखो 1/3 y², फिर -4/7y + 5, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर माइनस है, फिर 2/7, फिर y -2/3, फिर y², उसके बाद +2, फिर -1/7y, फिर माइनस, देखो माइनस और 3 + 2y², है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है उनको ख़त्म कर लो, माइनस को अंदर के साइन चेंज कर लो, इसको एज इट इज़ उतार लो। यहाँ पर देखो 1/3 y², फिर -4/7y² + 5, यहाँ देखो ये माइनस का हो जाएगा 2/7y, प्लस का 2/3
3y² माइनस का 2, फिर यहाँ माइनस का 1/7y प्लस का 3 माइनस का 2y²। अब देखो कौन कौन से सेम नंबर है उनको एक साथ कर लो, y² वाले को एक साथ कर लो। एक तो ये y² है 1/3 डिजिट ब्रैकेट के बाद में रख लेना यहाँ देखो, और y² का कौन सा है ये, यानी प्लस का 2/3 ये वाला हो गया, और एक y² का ये है यानी माइनस का 2 है ना। सबके नीचे नंबर है ये 3 है, तो इसके नीचे भी 1 लगा लो, उसको ब्रैकेट में लिख दो y²। अब दूसरा y² के बाद y की वैल्यू ले लो, देखो यहाँ प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि हम प्लस लगाना है सारे नंबर है ना। ब्रैकेट में क्या कितना है हमारे पास, ये हो गया -4/7, एक ये हो गया, फिर यहाँ देखो -2/7, और प्लस नहीं भी लगाओगे तब भी सेम वही होगा, देखो प्लस माइनस माइनस ही होता है ना। फिर 2/7y हो गया, और कौन सा y का है ये देखो, ये माइनस का 1/7, यहाँ भी y लिख दो, फिर प्लस का साइन फिर लगा दो, यहाँ देखो ये 5, फिर माइनस का 2 और प्लस का 3 ये वाला नंबर। अब सबके देखो इन सब के आप एलसीएम निकाल लो, एलसीएम 3 हो गया है ना, तो इसको भी 3 बना लो, 1 3 ज़ा 3, तो 3 ये 1 3 ज़ा 3, तो ये 2 3 ज़ा 6, यानी एलसीएम कितना हो गया 3, और यहाँ कितना बन गया, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, और ये आपका हो गया 6 है ना। फिर ये y², यहाँ पर भी ये हो गया आपके पास प्लस और 7 है, यहाँ देखो माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 1, ये y हो गया। ये सबको ऐड कर दो तो देखो 3 5 3 8 और 2 चला गया तो बचा 6, ये कैंसिल हो गया। अब कौन कौन से बचे, अब इनको ऐड कर लो, ये हो गया देखो 2 और 1 3 में से 6 गया तो बचा हमारे पास 3/3 y²। यहाँ माइनस माइनस है तो देखो 4 5 6 और एक 7, यानी माइनस का 7/7y प्लस का 6, देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 3 1 ज़ा 3, यहाँ 3 1 ज़ा 3, यहाँ भी 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7। तो आंसर क्या आया हमारे पास, आंसर आया देखो यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं है लेकिन साइन तो लिया जाएगा ना, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का y², इसको ऐसे इधर ही लिख दे रही हूँ है ना। तो इधर हो गया आपके पास ये भी माइनस का y और ये प्लस का 6, यही आंसर हो गया बच्चों। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।